नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं मथुरा, वृंदावन और बरसाना की पावन भूमि के दर्शन करवाने। जी हाँ, वृंदावन और मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश में बसे ऐसी दो जगहें हैं जिसके बारे में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के कृष्ण भक्त जानते हैं। जी हाँ, इस जगह को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है और वृंदावन वो जगह है जहाँ उनका सबसे बड़ा मंदिर श्री बांके बिहारी लाल मंदिर है। पूरे साल कृष्ण भक्तों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। वृंदावन मथुरा जो कि एक दूसरे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इन दोनों जगहों के अलावा इनके पास पड़ता है बरसाना, गोवर्धन और गोकुल, जिसमें बरसाना राधा जी का जन्म स्थल है, गोकुल वो जगह है जहाँ कृष्ण जी खेला करते थे और गोवर्धन वो पर्वत है जिसे उठाकर कृष्ण जी ने गोकुल वासियों की जान बचाई। ये सारी जगहें घूमी कैसे जाए, इनमें कौन कौन से मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि आपको घूमना चाहिए, कितने दिन लगेंगे इन जगहों को घूमने में, कहाँ पर होटल लें, किस ट्रांसपोर्टेशन से ये सारी जगहें घूमें और हमारा खर्चा कितना होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ आने की। यहाँ आने के 3 तरीके हैं, फ्लाइट, बाय बस और बाय ट्रेन। अगर आप बाय फ्लाइट वृंदावन आना चाहते हैं तो उसका दिल्ली एयरपोर्ट से दूरी पड़ेगा तकरीबन 150 किलोमीटर और आगरा एयरपोर्ट से पड़ेगा तकरीबन 50 किलोमीटर। अगर बाय ट्रेन मथुरा आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा मथुरा जंक्शन और इस स्टेशन पर भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत भी आती है। अगर बाय रोड मथुरा वृंदावन आप आना चाहते हैं तो बाय रोड भी इस जगह की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। अब बात करते हैं इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन की कि वृंदावन मथुरा और उसके आसपास की जगहें आप घूमने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से वृंदावन मथुरा आए हैं तो आपको किसी और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी गाड़ी से ही सारी जगहें घूम सकते हैं। हालांकि वृंदावन में हो सकता है कि आपको कुछ जगहों के लिए ई रिक्शा लेना पड़े, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे तरीके हैं। यहाँ का सबसे अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ की ई रिक्शा, जो कि 20 रुपये से लेकर 80 रुपये तक आपको इन जगहों में कहीं पर भी पहुँचा देगी। वृंदावन मथुरा में आप स्कूटी भी हायर कर सकते हैं, जिसमें अगर आप 1 या 2 ही घूमने आते हैं तो एक स्कूटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इन सभी जगहों में से आप सिर्फ मथुरा और वृंदावन में ही स्कूटी हायर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्कूटी और बाइक रेंट पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपका एक स्कूटी का एक दिन का रेंट हो सकता है 500 से 600 रुपये और एक बाइक का रेंट हो सकता है 800 से 900 रुपये। अब बात करते हैं वृंदावन और मथुरा में होटल की। अगर आपको इन जगहों पर होटल लेना है तो आप सिर्फ 2 ही जगह पर होटल ले सकते हैं। पहली जगह है वृंदावन और दूसरी जगह है मथुरा। हालांकि आपको वृंदावन और मथुरा में लग्जरी होटल से लेकर सस्ते होटल भी मिल जाएंगे, पर एक सस्ते होटल का खर्चा 1000 रुपये तकरीबन आ जाएगा। वृंदावन में होटल लेने की सबसे बेस्ट लोकेशन है वृंदावन के प्रेम मंदिर या फिर इस्कॉन टेम्पल के पास लेना, और मथुरा में होटल लेने की सबसे बेस्ट लोकेशन है मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि। दोस्तों, हमने मथुरा वृंदावन की होटल की एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम भोपाल से मथुरा पहुंचे सुबह के 4 बजे और आराम करने के लिए हमने एक रूम ले लिया जो कि हमें 1000 रुपये का पड़ा। और जब दिन निकला तो मथुरा की सुबह कुछ ऐसी थी। हमने दर्शन करने की शुरुआत की श्री कृष्ण जन्मभूमि से। इस बड़े से द्वार से लगभग 500 मीटर दूर है श्री कृष्ण जन्म स्थल। मंदिर परिसर में जाने से पहले आप कुछ मुख्य बातें जान लीजिए। आप मोबाइल, बैग या कुछ भी चीज अंदर लेकर नहीं जा सकते। आपको ये सब चीजें प्रवेश द्वार के साथ ही बनाए लॉकर फैसिलिटी में जमा करवाने पड़ेंगे, जिसके चार्जेस बहुत ही मिनिमम हैं। दोस्तों, कहा जाता है द्वापर युग में इसी भूमि पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था और यहीं पर पिता वासुदेव और माता देवकी को कंस ने बंदी बना रखा था। मंदिर परिसर के अंदर 3 मुख्य मंदिर है। पहला केशव देव मंदिर जो कृष्ण जी को समर्पित है, दूसरा गर्भगृह जहां माना जाता है कि कृष्ण जी का द्वापर युग में जन्म हुआ था, तीसरा भागवत भवन जहां मुख्य देवता राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। ये मंदिर सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और फिर 12 बजे बंद हो जाता है। ज़्यादातर मंदिर यहाँ पर 12 बजे दोपहर में बंद कर दिए जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे खोल दिए जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने खाई यहाँ की फेमस आलू कचौरी जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। फिर चल पड़े द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश मंदिर जाते हुए हमने मथुरा की गलियों की रौनक को देखा और यहाँ के लोगों की फेवरेट मॉर्निंग डिश है आलू कचौड़ी और जलेबी। इन गलियों का शोर शराबा सुनकर एक सुकून सा महसूस हुआ। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है। कहा जाता है इस मंदिर का स्ट्रक्चर सेट गोकुलदास पारिक द्वारा बनाया गया है।
इस मंदिर में कृष्ण जी को ब्लैक मार्बल और राधा जी को व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ की टाइमिंग कुछ ये है। फिर नेक्स्ट हम चल पड़े विश्राम घाट पर अपनी तीसरी जगह पर। कहा जाता है कंस को मारने के बाद प्रभु श्री कृष्ण जी ने इसी घाट पर विश्राम किया था। यहाँ आपको अनेकों घाट मिल जाएंगे, जैसे कि वासुदेव घाट। आप यहाँ पर बोट में बैठकर यमुना जी की सैर भी कर सकते हैं। बोटिंग के चार्जेस यहाँ पर 100 रुपये पर पर्सन रहते हैं और बोट वाले भैया आपको सारी जानकारी यहाँ की दे देंगे। इन्होंने ही बताया कि ये कंस किला है, जहाँ पुराने काल में कंस यहाँ रहा करता था और ये मंदिर यमुना के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों यहाँ मुझे एक चीज काफी पसंद आई है। यहाँ आपको कोई हाई हेलो थैंक यू बाय नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर राधे राधे और जय श्री कृष्ण सुनाई देगा। फिर हम चल पड़े गिरिराज जी के दर्शन करने। गोवर्धन तक का सफर आप ऑटो या बस से कवर कर सकते हैं, जिसका किराया 40 से 50 रुपए होगा। गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने से पहले हमने मंदिर में माथा टेका, फिर हम गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने गए। दोस्तों गोवर्धन पर्वत को प्रभु कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और इंद्रदेव द्वारा करवाई गई घनघोर बारिश से वृंदावन मथुरा गोकुल के वासियों को बचाया था और इस तरह प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार नष्ट किया था। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है, जो कि आप पैदल या ऑटो से भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत से थोड़ी दूर स्थित है राधा कुंड और श्याम कुंड। यहाँ पहुँचने के लिए आप ऑटो ले सकते हैं, जिसका किराया 20 रुपये होगा। कथाओं के अनुसार श्याम कुंड को श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से खोदकर बनाया था। इस कुंड में स्नान करने से गो हत्या का पाप हट जाता है और साथ में ही बना है राधा कुंड, जो कि राधा जी ने अपने कंगन से बनाया था। राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद हमने गोवर्धन बस स्टैंड से बरसाना की बस ले ली, जिसका किराया 40 रुपये था। बरसाना बस स्टैंड पहुंचते ही आप मेन मंदिर के लिए ऑटो ले सकते हो, जो कि आपसे 10 से 20 रुपये चार्ज करते हैं। और जब हम पहुंचे तो मंदिर बंद था। मंदिर 4:30 बजे खुलना था। मंदिर खुलने तक लोग यहाँ पर भजन कीर्तन में मग्न रहते हैं, लेकिन हमने मंदिर की परिक्रमा करने का निश्चय किया, जो कि 3 से 4 किलोमीटर की है। राधा जी को समर्पित इस भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 ईस्वी में करवाया था। राधा रानी का यह सुंदर और मनमोहक मंदिर करीब 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। तो हमने बरसाना की सुंदर गलियों से होते हुए परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा करते हुए आपको यहाँ पर बहुत आनंद आएगा। आपको परिक्रमा मार्ग पर सांक्रिक नामक स्थान मिलेगा, जिसे सक्री गली भी कहा जाता है। ये पतली गली से एक बार में एक ही व्यक्ति जा पाता है। जब गोपियाँ दूध दही माखन लेकर मथुरा इसी गली से जाती थी, तो कृष्ण जी उनको यहाँ रोका करते थे और दूध दही मक्खन मांगा करते थे और ना देने पर कभी कभी मटकियाँ भी फोड़ दिया करते थे। परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही पवित्र सरोवर आता है, जिसे राधा कुंड, कृष्ण कुंड और गेवर कुंड भी कहा जाता है। कृष्ण जी ने स्वयं अपनी बांसुरी से इस कुंड का निर्माण किया था। आखिरकार हमने परिक्रमा कंप्लीट की। मंदिर खुलने में अभी भी आधा घंटा बचा हुआ था। दोस्तों तो मंदिर के द्वार खुलते ही हम चल पड़े हमारी सबकी प्यारी राधा रानी जी के दर्शन करने। बरसाना में राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद हमने बरसाना स्टैंड से डायरेक्ट वृंदावन की बस ली, जिसका किराया 60 रुपए से 100 रुपए के बीच होता है। हम पहुंचे रात के समय वृंदावन। आज की रात आपको वृंदावन में ही स्टे करना है। सुबह होते ही हम चल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शन करने। हमारी होटल से बांके बिहारी जी का सफर 3 से 4 किलोमीटर तक का था। इस जगह का नाम है हमारे वृंदावन का ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। कहते हैं कि वृंदावन में 2 मूर्तियां खुद बे खुद उत्पन्न हुई थी। एक थी कृष्ण जी की और दूसरी थी बलराम जी की, जिसमें से कृष्ण जी की मूर्ति रखी गई है बांके बिहारी मंदिर में और बलराम जी की मूर्ति रखी गई है निधिवन में। जी हाँ, वृंदावन में अगर किसी मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं तो वो है ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का मंदिर। 19वीं सदी यानी कि 1854 में बनाया गया ये मंदिर कृष्ण जी का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ पर आपको कृष्ण जी की जिस प्रतिमा के दर्शन होंगे वो कृष्ण जी के बचपन यानी कि चाइल्डहुड की प्रतिमा है, जिसे नंद गोपाल भी कहा जाता है। बांके बिहारी मंदिर देखने के बाद आप निकल पड़े वृंदावन के निधिवन। गाइज ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है वृंदावन का निधिवन। जी हाँ, ऐसा मानते हैं कि हर रात यहाँ पर कृष्ण जी, राधा जी और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और वो दृश्य कोई नहीं देख सकता। निधिवन की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जाकर आपको तुलसी के पेड़ का एक जंगल मिलेगा, जो कि नीचे से तो बिल्कुल बंजर है लेकिन ऊपर से बिल्कुल हरा भरा है। यहाँ पर पाई जाने वाली तुलसी जी के पेड़ होते हैं रामा तुलसी और श्यामा तुलसी।
ऐसा भी माना जाता है कि शाम के 7 बजे के बाद निधि वन से सारे बंदर और पक्षी अपने आप गायब हो जाते हैं और 7 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। निधि वन देखने के बाद बगल में ही 5 मिनट की वॉकिंग पे आप देख सकते हैं वहाँ का राधा रमण मंदिर। गाइज, हमारी अगली जगह है, इस जगह का नाम है श्री राधा रमण मंदिर। जी हाँ, जब भी आप वृंदावन से निधि वन दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ जरूर दर्शन कीजिएगा राधा रमण जी के। राधा रमण मंदिर वृंदावन में पड़ने वाले बाके बिहारी मंदिर के 7 बड़े मंदिर में से एक है। ये जगह 1542 में स्टेब्लिश की गई थी और इसे रिनोवेट किया गया 1826 में शाह बिहारी लाल जी के द्वारा। इस जगह के बारे में एक और खास बात यह है कि इस मंदिर का नाम राधा जी के नाम पर रखा गया है, लेकिन इसके अंदर आपको राधा जी के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर उनका सिर्फ मुकुट रखा गया है कृष्ण जी की प्रतिमा के बगल में। अब राधा रमण मंदिर से आप ई रिक्शा करके पहुंच सकते हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर। वृंदावन में जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए उस मंदिर का नाम है श्री रंगनाथ जी मंदिर। जी हाँ, ये मंदिर वृंदावन के सबसे बड़े मंदिर में से एक है और ये साउथ इंडियन टेम्पल के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। रंगनाथ मंदिर देखने के बाद दोपहर हो जाएगी और अब आप लंच करके जा सकते हैं अपने होटल में आराम करने के लिए और फिर तकरीबन 4 से 5 बजे आप निकल के देखने जा सकते हैं वृंदावन का माता वैष्णो देवी धाम। वृंदावन के सबसे बड़े स्पिरिचुअल प्लेस में से एक है और यहाँ पर आपको दर्शन होंगे माता रानी के। और ये जगह इतनी बढ़िया बना रखी है कि अंदर जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ चुके हो। और अंदर जाने के बाद आपको गुफाओं के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। वैष्णो देवी धाम देखने के बाद आप ई रिक्शा करके पहुंचे उसी रोड पर वृंदावन का फेमस मंदिर देखने, जो कि है वहां का प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जो कि गाथा गाता है कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम की। प्रेम मंदिर के अंदर जाते ही आपको कृष्ण जी के जीवन के किए गए बड़े बड़े कार्यों का एक बहुत ही बढ़िया नाटकीय रूप अंतर मिलेगा, जैसे कि जब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, या फिर कृष्ण जी जब गोपियों के साथ रासलीला करते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है इस समय, शाम के समय ही यहाँ पर लेजर लाइट शो चालू होता है। बहुत ही बढ़िया माहौल है। प्रेम मंदिर देखने के बाद रात की आरती अटेंड करने आप जा सकते हैं इस्कॉन टेम्पल। पूरी दुनिया भर में फैले इस्कॉन टेम्पल में से सबसे ज्यादा प्राइम माने जाने वाला मंदिर है वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल, जिसे श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि टेम्पल की सबसे बड़ी चीज है यहाँ की शाम की आरती, जिसे अटेंड करने आपको जरूर आना चाहिए। इस्कॉन टेम्पल देखने के बाद अपने होटल जाने से पहले आप डिनर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बीता हमारा लास्ट डे, जिसमें हमने घूमा वृंदावन जी का बाके बिहारी मंदिर, निधि वन, राधा रमण मंदिर, श्री रंगनाथ जी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। अब अगर आप वृंदावन और मथुरा के साथ नंदगांव और गोकुल भी जाना चाहते हो तो आपको अपनी ट्रिप में एक दिन और बढ़ाना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको अलग अलग जगहों के दर्शन करवाए और उनके बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।